हितैषी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, हितैषी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगदीप सिंह आपके सामने आज फिर एक बार रूबरू हो रहा हूं। मेरे साथ अंबाला शहर की विख्यात ब्रास एम्बेसडर बच्चों की जो हैं महिला की हैं और वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान हैं। पिछले 12 वर्षों से वो काम कर रही हैं समाज के लिए और उन्होंने बहुत ही सारे काम किए हैं समाज के अंदर, लेकिन आज वो राजनीति में अपना पैर रखना चाह रही हैं। मेयर पद के लिए उन्होंने अपने दावादार पेश किए हैं, उनके सभी कागजात पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको चुनाव निशान नहीं मिला है। आज हम उनके निवास स्थान पे आए हुए हैं, सेक्टर 7 में, वार्ड नंबर 13 में वो चुनाव लड़ रही हैं। तो उनसे आज बात करेंगे कि वो किस कारण इस क्षेत्र में आई हैं और क्या उनके इरादे हैं। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान भी हैं। पिछले 12 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आप बाल और महिला केस की योग की बेटी बचाओ की एम्बेसडर भी हैं, ठीक है जी। आपको ऐसा क्या लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए? नमस्कार जी, मेरा नाम वीना ढल है। मैं वुमेन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ डिस्ट्रिक्ट अंबाला से। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। मैं जो हूँ समाज सेवा के क्षेत्र में 12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि हमें समाज सेवा के क्षेत्र में घूमते हुए 12 साल हो गए हैं। हम बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से, लोगों की जो कठिनाइयां हैं उनको देखी हैं, हमने उनको फेस किया है। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति में जाने के बाद ही हल हो सकती हैं, क्योंकि राजनीति पार्टियां जो है वो कह जरूर देती हैं, लेकिन वाकई जो धरातल के स्तर पे काम होता है वो उनका होता नहीं है। तो इसी को मैंने मन बनाया कि मुझे राजनीति में एक बार अपना भाग्य भी आजमाना चाहिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के जो अधूरे काम है उनके लिए और उन्हीं के लिए। आपको पता होगा इस समय जो अंबाला का जो मेयर पद है वो महिला का आरक्षित है, ठीक है जी। और इस समय केवल 6 महिलाएं जो हैं मैदान में खड़ी हैं, जिसमें से 4 महिलाएं जो हैं वो चुनाव चिन्ह अपने पार्टियों के उनके पास हैं और आप निर्दलीय हैं, आपके सभी चुनाव चिन्ह मिला भी नहीं है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप उनको टक्कर दे पाएंगी? देखो, टक्कर वाली तो बात मैं दिमाग में लेके चलती नहीं हूँ। मैं तो अपना काम करती हूँ, मुझे पता है काम करना चाहिए। देखा जाए तो एक तरफ देखा जाए तो जितना पैसा उनके पास है उतना पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो है सेवा। सेवा ये है कि सेवा हम कर सकते हैं, पैसे का मुकाबला हम नहीं कर सकते। वो तो पैसे के हिसाब से जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर लोगों ने काम देखना है, लोगों ने देखना है कि धरातल के टाइम पे हमारे काम क्या हुए हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि उनको वो इंसान चुनना चाहिए जो उनके काम आ सके। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले गए, उनका धरातल से कोई संबंध ही ना हो। उन्होंने कभी सड़कों पे आके देखा नहीं है, उन्होंने सड़कों पे कभी एक्टिवा चला के नहीं देखा कि सड़कों पे कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं। तो ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि उन्हें किन्हें चुनना चाहिए, सेवा वाले आदमी को चुनना चाहिए या बहुत ज्यादा पैसा देख के उनको हाई प्रोफाइल चुनना चाहिए। लगभग सभी पार्टियां जिन्होंने चुनाव जिनको मिल चुके हैं, कुछ ने अपना अभियान बहुत तेज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आपका प्रचार भी शुरू भी नहीं हो पाया। तो उसको देख आप लेकर क्या मतलब आपके मन में है कि उनको आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्या है? क्योंकि उनका प्रचार चल रहा है घर घर से 2-3 दिन से शुरू हो चुका है। जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कांग्रेस लगा लो, बीजेपी लगा लो, या ये है, ये तो इनको चुनाव चिन्ह तो ऑलरेडी इनके पास है ही है। तो जब इन्होंने ये डिक्लेयर हुआ तो इन्होंने तो प्रचार शुरू कर ही देना था जी। इनके पास ना फंड की कमी है, ना किसी चीज की कोई दिक्कत है। एक चीज ये हो गया। दूसरी पार्टी चाहे शर्मा जी की होगी, दूसरी पार्टी एक और जो है निर्मल सिंह जी वाली होगी, उनका भी सिस्टम यही है कि उन्होंने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके लोगो थे। हमारे को चुनाव चिन्ह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग में 16 तारीख को फॉर्म सबमिट लास्ट का डेट थी जो जमा कराने की थी, तो 17 को यस और नो होनी थी। तो उसके बाद 18 को ही हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही हम अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं। उससे पहले तो सिर्फ हम लोगों के संपर्क में थे कि ये बात है, हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं और आपने ध्यान भी रखना है और हमारा साथ भी देना है और अम्बाला का साथ हमें
मिल भी रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। जी। और इसीलिए थोड़ा सा जो प्रक्रिया है वो तो प्रक्रिया के हिसाब से ही चलना होगा। मेरा अगला सवाल ये है आपसे, किसकी प्रेरणा से आप इस क्षेत्र में आप आई हैं? क्योंकि आप पहले समाज सेवा में थी, अब राजनीति में कदम रखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? ऐसा है कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 साल से हूँ जी। और समाज सेवा तो मेरे खून में है, वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। अगर मैं राजनीति में आ जाती हूँ तो भी। जी। राजनीति में आना तो सिर्फ इसलिए जरूरी है कि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति में अगर हम करवाने जाते हैं तो होते नहीं हैं। जी। और मेरा सवाल तो ये है कि आप किसकी प्रेरणा से आए? प्रेरणा हमारी ये है कि मैंने बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत सी महिलाएं ऐसी देखी हैं जो जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पे कि एक महिला एक्टिवा लेके निकली जी जी बच्चे को छोड़ने के लिए, रास्ते में किसी खड्डे में गिरने की वजह से, किसी खड्डे में एक्टिवा का डिसबैलेंस होने की वजह से उसको चोट लग गई है। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चों की, युवाओं की किस हादसे में डेथ भी हो जाती है। जी। तो सिर्फ ये तो हम कह देते हैं कि ठीक है कि नशा करके गाड़ी, महिलाएं तो नशा करके गाड़ी नहीं चला सकती, जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक्टिवा पे जा रही हैं और खड्डे जो हैं उनको भरने का, सड़कों को दुरुस्त करने का काम तो वो तो नगर निगम का ही है ना। जी। तो नगर निगम का है तो उसमें हम क्या कहेंगे, महिला ने ड्रिंक तो कर नहीं रखी थी। जी। तो अगर हम राजनीति में जाएंगे तो इस ढंग की जो परेशानियां हैं, जैसे महिलाएं हैं तो सड़कों पे परेशान होती हैं, गिर जाती हैं, चोट लग जाती है, तो हम पूरे खड्डे बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, तो ये काम है। तो ये प्रेरणा मेरे मन में आई कि मुझे राजनीति में, इस निगम के चुनाव में अगर मैं, ये परेशानी है तो मुझे जाना चाहिए, ताकि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है वहां जाके। जैसे आज कोरोना काल चल रहा है और बहुत से युवक, युवतियां और भी अन्य लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखो, जो कोरोना काल ये आया है, इस कोरोना काल ने तो सबकी जिंदगी क्या, लाइफस्टाइल क्या, कुछ सब कुछ बदल दिया। ये तो एक वो चीज है जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। लेकिन इसमें ये भी सच्चाई जरूर है कि हम बहुत बेरोजगार हो गए हैं। महिलाएं हैं वो भी घर बैठी हैं, बेरोजगार है। युवा है तो वो भी घर बैठे हैं। जिनका जो खाना पीना था वो उन्होंने इतना कम कर दिया, उसके बावजूद भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो हम, अगर मैं मेयर पद के उम्मीदवार के लिए खड़ी हूँ और मैं, जनता मुझे मेयर बनाती है, तो मैं सबसे पहले रोजगार का मुद्दा सबसे पहले देखूंगी। जितने युवाओं को, जितना युवतियों को, जितनी महिलाओं को, जितना बुजुर्गों को मैं सहयोग दे सकी नौकरियों में, उनके कार्यों में, उनको नौकरियां लगवाने में, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगी। आपने अक्सर चर्चाओं में सुना होगा कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगी? सर, निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप सभी इस चीज के गवाह हो कि सरकार पहले जो थी, भ्रष्टाचार तब भी था, आज है जो सरकार तब भी है, जो रही है पहले वो भी है। लेकिन एक राजनीतिक सिस्टम ये कहने का है, जब मान लो पहले सत्ता में जो सरकार थी वो दूसरे को कहेंगे जी आपने भ्रष्टाचार किया, वो कह देंगे जी आपने भ्रष्टाचार किया भ्रष्टाचार सभी ने है। ठीक है कि पब्लिक के सामने वो कहते हैं कि हम अब नहीं करेंगे, लेकिन चलता फिर वही है। लेकिन मैं तो ये अपने आप को कहूंगी कि अगर हम मेयर पद में उम्मीदवार, हमें जनता चुन के लाती है, मैं तो हर वार्ड के अंदर 5 महिलाएं और 5 पुरुषों की एक कमेटी बना के चलूंगी, जिनको, जो इस चीज के ऊपर निगरानी रखा करेंगे कि हमारे वार्ड में कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए, कोई परेशान तो नहीं है, कोई बुजुर्ग परेशान तो नहीं है, किसके जो है बंदे जो आते हैं यहाँ पे और यहाँ परेशान होकर चले जाते हैं, या जो अफसर हैं या जो निचले स्तर पे काम करने वाले हैं वो भ्रष्टाचार में क्या क्या उनकी हिस्सेदारी बंधी हुई है। तो इस चीज पे हम ये उस समितियों के जरिए से निगरानी रखेंगे। मेयर पद के लिए आपने नामांकन भर दिया है, निर्दलीय, क्या आपके साथ और भी कुछ साथी हैं जो अन्य वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा और साथी कोई नहीं जो चुनाव लड़ रहा हो। हमारे पास लोग हैं जो हर वार्ड में, जैसे हम जाते हैं, जैसे हर वार्डों में हमारे लोग हैं, अपनी सोसाइटी के लोग हो गए लगा लो, या वैसे आम लोग हैं, वही जुड़े हुए हैं। उनके मार्फत से ही हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं के मार्फत से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, उन्हीं से आगे जा रहे हैं। सभी उन्हीं लोगों के सहयोग की वजह से ही मुझे मेयर बनाने के लिए सभी के सुझाव थे। मतलब आप कहने का मतलब है आप मेयर पद की जो अकेली दावेदारी है, मैं अकेली दावेदारी, आपके जो कोई अन्य साथी निर्दलीय नहीं है, निर्दलीय किसी वार्ड से, कोई पार्टी नहीं है हमारी। मतलब आपकी पार्टी नहीं है, हमारा सोशल काम सर, आपका सामाजिक एक काम है और सामाजिक संगठन है जिसको लेकर आप चल रही हैं। बस सामाजिक संगठन लगा लो, ये सामाजिक लोग ही हैं जो चाहते हैं कि, जो सब कहते हैं कि आप आओ। तो ये नहीं है कि सामाजिक, हर इंसान सामाजिक है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये चाहता है कि मेरा विकास ना हो, मेरी सड़क का विकास ना हो। आज देखो गलियों में, मोहल्लों में आधे से ज्यादा झगड़े जो होते हैं वो सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लेडीज का सफाई करने का टाइम होता है। एक ने गंद इकट्ठा किया तो दूसरे के घर के आगे, दूसरे ने गंद किया तीसरे के घर के आगे, तो सुबह ही लड़ाइयां इसी चीज से शुरू हो जाती हैं। अगर नगर निगम की तरफ से ये फैसिलिटियां दी जाए कि कूड़ा टाइम से उठाया जाए, नालियां टाइम से साफ की जाए,
और वहां पे झाड़ू टाइम से लग जाए तो आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप देखो कि बारिशों के दिनों में कितना पानी लोगों के घरों में आ जाता है, जी। वो उनका इतना कीमती सामान होता है वो सारा खराब हो जाता है। जी। लेकिन जब हम नगर निगम में या किसी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी को भी कह देते हैं कि सर थोड़ा हमारे यहाँ पे भी झाड़ू लगा दो, तो वो कुछ नहीं हो पाता उस चीज के लिए। तो ये चीजें तो तभी संभव हो पाएंगी कि जब कोई इनके पीछे लग के काम करवाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आया, गाड़ी पे आया, सीट से उतरा, गाड़ी सीट पे बैठा और उसके बाद गाड़ी में चला गया, तो ये ऐसा काम तो होने वाला नहीं है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मान लीजिए आप मेयर पद के जीत जाती हैं तो, और अन्य पार्टी से कुछ जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत जाते हैं, तो क्या आप उनको साथ लेकर चल सकेंगी? हाँ सर, क्यों नहीं साथ लेके चल सकेंगे। देखो राजनीति अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है, तो वो हमारे शहर के ही हैं। तो ये थोड़ा है कि जो राजनीति में कोई चला गया तो उसके साथ भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो फिर दूसरी बात क्या है कि हम उनका काम करवाएंगे, उनका पूरा सहयोग देंगे, उनका काम रोकेंगे क्यों। हाँ, गलत काम जो होगा वो तो चाहे हम नहीं करने देंगे, गलत काम में हमारी सहमति कहीं नहीं होगी, लेकिन हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसी के लिए आप धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।